मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको हीना लगाने से पहले अपने बालों में लगाना है। इसे अगर हीना लगाने से पहले हमेशा अपने बालों में आप लगाते हैं तो आपके बाल जल्दी से काले हो जाएंगे। ये कोई डाई नहीं है, ये नेचुरल चीज है। अगर रेगुलरली यूज कर लिया ना हीना लगाने से पहले, जब भी आप हीना लगाने वाले हो इसको एक दिन पहले आप लगा लीजिए, देखिए आपके बाल बहुत जल्दी से काले हो जाएंगे। हीना का यूज तो मैक्सिमम लोग अपने बालों में करते ही हैं, भले ही बाल सफेद हो ना हो, लेकिन मैक्सिमम लोग करते हैं, उससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। हीना के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करती हैं, आपके बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन से बचाती भी हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हीना तो शेयर करूंगी, लेकिन एक ऐसी चीज भी शेयर करूंगी जिसे हीना लगाने से पहले आपको अपने बालों में लगाना होगा। इसे आपने यूज कर लिया हीना लगाने से पहले तो हीना का कलर बहुत इंटेंस भी आएगा, साथ ही साथ आपके बाल बहुत जल्दी से काले हो जाएंगे। अगर आपके बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की शिकायत है, याद रखिएगा मैं प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन बोल रही हूँ, मैच्योर हेयर ग्रेन नहीं बोल रही हूँ। तो अगर आपके बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की समस्या है या फिर इन जनरल आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं, तो ये जो रेमेडी है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो चीजें शेयर करूंगी, एक तो हीना होगी और एक ऐसी चीज होगी जिसे हीना लगाने से पहले आपको अपने बालों में लगाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज, इस तरीके का कंटेंट देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो वाली रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसे हीना लगाने से पहले आपको यूज करना है अपने बालों में। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड की क्वांटिटी आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच लिया है क्योंकि मेरे बालों में ये थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं, मेरे बाल थोड़े से लंबे भी हैं इसीलिए। फेनुग्रीक सीड बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। बहुत सारा म्यूसिलस कंटेंट पाया जाता है जो आपके बालों को डीपली नरिश करता है, कंडीशन करता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर जो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। आपके बालों से डैंड्रफ को और किसी भी तरीके के एक्यूमुलेशन को, गंदगी को निकालने का काम करता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स मजबूत होते हैं और जल्दी से ग्रो करते हैं। यह आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करने में भी कमाल का होता है, जिससे कि बाल जल्दी समय से पहले सफ़ेद तो होते नहीं हैं, जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते, लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रीठा। खड़ा रीठा, रीठा पाउडर, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रीठा हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर होता है जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। जो भी गंदगी वगैरह होती है बहुत आराम से क्लीन हो जाती है। हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है, साथ ही हमारे बालों को मजबूत बनाने में कमाल का होता है। अगला इंग्रेडिएंट है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब बहुत ही कमाल की होती है, स्पेशली आपके बालों को रिग्रो करने में ये बहुत पावरफुल होती है। 2 लोगों का ग्रुप बनाया गया, एक ग्रुप को मिनॉक्सिडिल दिया गया, एक ग्रुप को रोजमेरी एसेंशियल ऑयल दिया गया। जिन लोगों को रोजमेरी एसेंशियल ऑयल दिया गया उन लोगों के बाल भी उतनी ही स्पीड से रिग्रो किए जितने कि मिनॉक्सिडिल वाले ग्रुप के बाल रिग्रो किए। तो ये आपके बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितना ही पावरफुल है, ये मिनॉक्सिडिल से कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल सबको सूट नहीं करता, बहुत ज़्यादा महंगा आता है और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ अच्छा इफेक्ट होता है। इन सारी चीज़ों में पानी डालिए, अच्छे से बॉईल करिए। एक बॉयल आ गया, 5 मिनट और पकाइए। उसके बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा करके ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके इस तरीके का पेस्ट बना लीजिए जैसे मैंने बना लिया है। ये जो पेस्ट है बहुत ही अच्छा है, इसे लंबे समय तक अपने बालों में आप लगा के रख सकते हैं। ये पानी जैसा नहीं है जो टपकता ही रहे, पानी जैसा जो शैम्पू होता है आंवला, रीठा, शिकाकाई का, सिर्फ वो एकदम पानी जैसा होता है, जिसे बालों में लगाना भी मुश्किल होता है और लगा के रखना तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो शैम्पू अभी आप देख रहे हैं, इसे आप आराम से 2-3-4 घंटे के लिए भी लगा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। ये क्या करता है कि हमारे बालों को हीना के लिए प्रिपेयर करता है, इसीलिए इसे एक दिन पहले मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ। अब देखिए, इसे और ज़्यादा फायदेमंद बनाने के लिए मैंने 4-5 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के डाल दिए हैं। रोजमेरी हर्ब भी मैंने इसमें यूज़ की है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ। इससे ये जो शैम्पू है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन के तैयार होगा, जो आपके बालों में हीना का कलर तो बहुत अच्छा लाएगा ही लाएगा, उसके साथ साथ ये आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में भी कमाल का है।
अच्छे से इन सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। अब इसे मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ। हालांकि आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों में ऑयलिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी हिना के लिए प्रिपेयर करना है मुझे अपने बालों को, इसलिए एक दिन हिना लगाने से एक दिन पहले इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में बालों की लेंथ में मैं लगा लूंगी। और जैसे कि मैंने ऑयलिंग तो की ही नहीं है, इसीलिए इसे ज़्यादा लंबा छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20-25 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। 20-25 मिनट में आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। जो भी गंदगी की कोटिंग होगी, सीबम की कोटिंग होगी आपके स्कैल्प में और बालों की लेंथ में, मतलब हेयर स्ट्रैंड पे, वो सारा निकल जाएगा। फिर हिना डायरेक्टली आपके स्कैल्प में और बालों में काम करेगी और उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं हिना। हिना को बनाने के लिए सबसे पहले हिना में यूज होने वाला लिक्विड हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और इस लिक्विड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज लेना है, 4-5 चम्मच। देखिए अलसी का बीज ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता ही है। ये भी हमारे बालों को नेचुरली काला बनाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ओमेगा फैटी एसिड होता है। ये सारे जो मिनरल्स है ना, ये इनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये हमारे बालों के लिए कमाल का है और ये हिना के साथ बहुत ही अच्छे से काम करता है। मतलब हिना की जो डाई है उसको इंटेंसिफाई करने का काम करता है। ये है आंवला। आंवला के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। साथ ही साथ इसका नेचर एसिडिक होता है, तो हिना के साथ ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि हिना अपना डाई एसिडिक सॉल्यूशन में क्विकली और बहुत ही अच्छे से रिलीज करती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है तुलसी। तुलसी एक ऐसी हर्ब है जिसे क्वीन ऑफ हर्ब भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करती है और हमारे बालों में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको ख़त्म करती है। कई बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। अब इन सारी चीज़ों में हमें डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसे भिगोइए और पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे जो जेल है वो अच्छे से रिलीज़ होना शुरू हो गया है। अब देखिए पानी पूरा जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें इसे ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसे मसलिंग क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी चंक्स, पार्टिकल्स, रेजिड्यू ना रहें। अदरवाइज हिना के साथ ये अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि हिना को पूरा लिक्विड चाहिए। उसमें अगर चंक्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तो हिना की जो डाई है अच्छे से रिलीज़ नहीं होगी। इसीलिए मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। हल्का गुनगुना कर देंगे तो हिना की डाई और जल्दी रिलीज़ होगी और अच्छे से रिलीज़ होगी। इसीलिए इसको स्टील के एक बर्तन में डालिए और इसे गैस पे रख दीजिए। बहुत ही थोड़ा सा गर्म करना है, एकदम ल्यूक वार्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो जाएगा तो भी ये हिना के साथ अच्छे से काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको गुनगुना गर्म करना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने अपनी उंगली से इसे चेक भी कर लिया, ये ज़्यादा गर्म नहीं है। मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे लेके चलूंगी हिना के साथ यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करेंगे हिना का। हिना को 2-3 इंग्रेडिएंट के साथ बस कंबाइन करना है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट मैं यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं कुछ इंग्रेडिएंट तो यूज़ करूँगी ही, क्योंकि जब आप हिना लगा ही रहे हो तो थोड़े से और फ़ायदे ले लो, है ना। क्योंकि हिना वैसे भी लगाना और लगा के रखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो जब ये मुश्किल काम हम लोग कर ही रहे हैं तो इसके पूरे फ़ायदे भी ले लें। तो सबसे पहले आपको हिना पाउडर लेना है। याद रखिएगा हिना पाउडर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसमें कोई भी केमिकल ना हो, 100% प्योर नेचुरल हिना होनी चाहिए। अगर इसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐड भी है तो वो नेचुरली हो, कोई केमिकल ना हो, क्योंकि कई बार मार्केट में ऐसे हिना भी आते हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस यानी गुड़हल का पाउडर। गुड़हल के फूल का पाउडर आप देख सकते हैं, 2-3 चम्मच के बराबर लेना है। ये हिना के साथ बहुत अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ इसके अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हिना के कलर को और ज़्यादा इंटेंस बनाने का काम करती है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों को जल्दी से रिग्रो करते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं ना कि हमारे बालों का जो प्रोटीन केराटिन होता है उसको बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को कंडीशन करने का काम भी करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी भी एक आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। 2-3 चम्मच के बराबर ब्राह्मी पाउडर मैंने ले लिया है। ब्राह्मी पाउडर स्प्लिट एंड को ट्रीट करने में कमाल का होता है। ये हमारे बालों को बहुत ही डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है और रिपेयर करने का काम करता है, जिससे कि बालों का ब्रेकेज भी कम होता है। साथ ही साथ स्प्लिट एंड की समस्या को सुलझाने में ब्राह्मी कमाल की होती है, इसलिए मैंने ब्राह्मी भी यूज़ किया। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है जटामांसी पाउडर। आपको 1-2 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर लेना है। इसकी जगह आप भृंगराज का यूज़ कर सकते हैं
या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही इंग्रेडिएंट यूज़ कर लिए हैं, आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो जो आपके पास नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। हालांकि बालों के लिए बहुत सारे हर्ब्स यूज़ होते हैं। अगर आप सारी हर्ब्स थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये हर्ब्स आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में कमाल के होते हैं। अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर जो लिक्विड है उसकी हेल्प से हम लोग इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इसे पूरी रात भर के लिए ढक के छोड़ दीजिए, क्योंकि हिना पूरा टाइम ले लेती है, अच्छा खासा पूरा 24 घंटे ले लेती है अपना डाई रिलीज करने में। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब देखेंगे हिना की डाई बहुत ही अच्छे से रिलीज हो चुकी है। आपको जो ऊपर ऊपर ये इंटेंस कलर दिख रहा है, ये हिना की रिलीज हुई डाई है। जब मैं मिक्स कर रही थी पूरा ये ग्रीन दिख रहा था, अभी आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब इसे अच्छे से अपने साफ सुथरे बालों में लगाना है। सबसे पहले पूरी स्कैल्प को कवर करिएगा, फिर पूरे बालों की लेंथ में लगाइएगा। लगा के कम से कम 4-5 घंटे छोड़िए। अगर आपको बहुत इंटेंस कलर चाहिए तो 6 घंटे छोड़िएगा। फिर नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है, शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। और हिना लगाने के 48 आवर्स के बाद, मतलब कम से कम 3 दिन आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद शैम्पू का यूज़ करिएगा, ऑयल का यूज़ करिएगा, लेकिन 48 आवर्स तक आपको कुछ भी नहीं करना है। अदरवाइज हिना की जो डाई है वो अच्छे से, क्योंकि देखिए हिना आपने वॉश कर दिया, उसके बाद भी हिना की डाई अपना काम करती रहती है 48 आवर्स तक। हिना लगाने के बाद शॉवर कैप पहन लीजिएगा, या फिर अपने स्कैल्प में, बालों में इस तरीके से प्लास्टिक रैप कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं आपको मेरे एक बाल भी सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे। हालांकि ऐसा कुछ साल पहले नहीं था, मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद थे, ऐसे ही सफ़ेद नज़र आते रहते थे। साइड में जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं मेरे कितने सारे बाल सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपके बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद हुए हैं तो उन्हें आप काला बना सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा और सिर्फ अपने बालों में नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करना होगा। मार्केट वाला शैम्पू, कंडीशनर, सीरम जितना कम यूज़ करें आप उतना ही अच्छा होगा आपके बालों के लिए। इससे ना सिर्फ आपके बाल काले होते हैं बल्कि मजबूत भी होते हैं। अपने YouTube चैनल पे बहुत ही अच्छा सा लड्डू शेयर किया है और एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क शेयर किया है जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।